ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे, मस्त, जिंदाबाद और ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों, 2-3 दिन पहले। तो आपने देख भी लिया होगा शायद कि सीटेट जुलाई का नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस बार दोस्तों आपको बिल्कुल अच्छे से तैयारी करना है। और जिनका अभी पिछली बार दिसंबर में क्रैक हो गया था एग्ज़ाम, यानी कि जो पास कर लिए थे, उनको भी अगर अच्छे नंबर लाना है तो अच्छे से तैयारी करना है। और जो मेरे भाई बहन नहीं पास हो पाए थे, उनको इस बार 100% मान के चलना है कि जुलाई में उनको सीटेट का एग्ज़ाम निकालना है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एक चीज़ मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल पर मैं सबसे ज़्यादा देखता हूँ, तो मेरी बहनें ही सबसे ज़्यादा मेरी वीडियो को देखती हैं। और जो भाई लोग हैं वो थोड़ा कम देखते हैं, लेकिन इसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ आप सभी का कि आप मेरी वीडियो देखती हैं। बेशक मेरे कम व्यूज आते हैं, लेकिन कम से कम देखती तो हैं आप लोग। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो इनमें डांस वगैरह लोग करते हैं, केवल उनको लोग फेमस कर देते हैं। लेकिन मेरा छोटा यूट्यूब चैनल है, इसकी कोई सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। मैं तो ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। और इस बार सीटेट में अपने मेरे जितने भी स्टूडेंट मुझसे पढ़ेंगे उनको मैं गारंटी लेता हूँ 120 प्लस नंबर दिला के रहूँगा। तो सीटेट के बारे में दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि इसके आवेदन के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट के आवेदन, यानी कि सीटेट के आवेदन शुरू हो चुके हैं। सीटेट का आवेदन दोस्तों शुरू हो चुका है। और इसके आवेदन यानी कि 7 मार्च से शुरू हो चुके हैं। 7 मार्च 2024 से शुरू हो चुके हैं। और ये कब तक चलेंगे, तो ये आपको याद रखना है कि 2 अप्रैल तक आप 2 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं सीटेट का। तो ये डेट आपको याद रखनी है कि 7 मार्च से 2 अप्रैल तक आप सीटेट का फॉर्म भर सकते हैं। और फीस जमा करने की अंतिम तिथि वो भी 2 अप्रैल है। दोस्तों परीक्षा की बात करें तो परीक्षा भी 7 जुलाई की एक डेट दी गई है। यानी कि इन्होंने बताया कि 7 जुलाई को हम परीक्षा करवा लेंगे। परीक्षा ऑफलाइन होगी। ये भी आपको याद रखना है कि परीक्षा जो है, परीक्षा पैटर्न ऑफलाइन होगा। ठीक है, यानी कि एक ही दिन में दोनों पेपर्स करवा लिए जाएंगे। फीस की बात करते हैं तो फीस इसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अगर आप सिंगल पेपर भरेंगे यानी कि सिंगल फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको 1,000 रुपये देना पड़ेगा। और अगर आप बोथ यानी कि दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 1,200 रुपये फीस देनी पड़ेगी। वहीं पे SC ST और PH की बात करते हैं। SC ST और PH, तो इनको सिंगल पेपर के लिए 500 रुपये फीस देना पड़ेगा। और अगर ये दोनों बोथ पेपर यानी कि दोनों फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो इनको 600 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। 600 रुपये का शुल्क देना पड़ेगा। सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि इसमें फर्स्ट पेपर होता है 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए जो होता है, इसमें आप जानते हैं कि 30 नंबर की क्या पूछी जाती है, CDP पूछा जाता है। 30 नंबर की CDP, 30 नंबर की आती है आपकी EVS आती है 30 नंबर की। उसके बाद में 30 नंबर की आपकी आती है मैथ। ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन होते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा या फिर इनसे आपको क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। 2 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल, यानी कि आप उसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर आपने हिंदी लिया तो आपको हिंदी के भी 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और अगर आपने संस्कृत या इंग्लिश लिया
तो उसके भी आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस पेपर में। इसमें दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये भी आप याद रखेंगे, नो निगेटिव मार्किंग। उसके बाद बात कर लेते हैं कि 6 to 8 के लिए। 6 to 8 के लिए तो 6 to 8 में भी आपके 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, यानी कि अगर आपने हिंदी लिया है तो आपके 30 क्वेश्चन हिंदी से पूछे जाएंगे। अगर आपने संस्कृत लिया है तो उससे भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर आपने साइंस, यानी कि अगर आपने ग्रेजुएशन में साइंस या मैथ से किया है तो आपको साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन को आर्ट्स से किया है तो आपको सोशल साइंस से, यानी कि SST से 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और उसके बाद EVS नहीं, CDP, उसके बाद CDP से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से आपको इस पेपर में भी 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पासिंग मार्क की बात करते हैं तो दोनों में पासिंग मार्क सेम रहता है, यानी कि जनरल, OBC और EWS के लिए होता है पासिंग मार्क 90 मार्क, यानी कि 90 प्लस ले आए तो वो अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया में। ठीक है दोस्तों, ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। वहीं पे SC, ST और PH की बात करें तो ये 82 नंबर पे ही क्वालिफाई होते हैं। लेकिन 82 नंबर पे ये क्वालिफाई कहाँ के लिए होते हैं? केवल अपने स्टेट के लिए। जैसे कि आप यूपी से हैं और आप 82 नंबर ले आए फर्स्ट पेपर में, तो आप यूपी में भी जो भी टीचर की वैकेंसी निकलेंगी उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं 1 to 5 के लिए। अगर आपको जैसे बिहार में वैकेंसी आई तो आपको 82 से काम नहीं चलेगा, फिर तो आपको 90 प्लस आपके नंबर होने चाहिए। 90 प्लस आपके नंबर होने चाहिए, तब आप अदर स्टेट में, यानी कि अदर स्टेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। तब उसी प्रकार से इसमें भी होता है। इसमें भी जनरल, OBC और EWS के लिए 90 प्लस मार्क होते हैं क्वालिफाई, और सेम पैटर्न होता है SC, ST और PH का होता है। इसमें आप 82 नंबर पे क्वालिफाई कर सकते हैं केवल अपने स्टेट के लिए, और अदर स्टेट के लिए अगर आपको एलिजिबल बनना है तो 90 प्लस नंबर लेके आने पड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा चैनल छोटा है, इसको थोड़ा शेयर कर दिया कीजिए, जिससे कि मेरे भी कुछ सब्सक्राइबर बढ़ जाएं। तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों मैं इस पे अब आपकी SST की तैयारी अच्छे से करवाऊँगा सबसे पहले, तो आप वीडियो को अच्छे से देखें और काफ़ी कुछ सीखने को आपको उनसे मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।